गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने आपका जो चैप्टर नंबर 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका चैप्टर नंबर 7 है त्रिकोणमितीय सर्वसम इकाई। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था त्रिकोणमिति के 3 चैप्टर थे, 6, 7 और 8। उनमें से आपका चैप्टर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 7 है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसम इकाई, और ये दोनों चैप्टरों को मिला के आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक 2 नंबर का आता है, एक आपका 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके ज़्यादा चांसेज है आपके इस चैप्टर नंबर 7 में से। तो देखो चैप्टर नंबर 7 की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमने जो कुछ फॉर्मूले थे जो पढ़े थे उनको आपको याद लाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे? देखो, हमें पता है कि जो आपका साइन थीटा है वो होता है लाल कका के हिसाब से लंब बटा कर्ण। कोस थीटा है वो होता है आपका आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा है वो आपका होता है लंब बटा आधार। ये था। अब इसके सहायता से हम बाकी आपका सेक है, कोसेक है, कोट है, उनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमने फॉर्मूले याद किए थे। एक हमें पता है कि आपका जो कोट थीटा है वो हो जाएगा 1/tan थीटा। दूसरा आपका सेक थीटा है वो हो जाएगा 1/cos थीटा, और आपका कोसेक थीटा है वो है 1/sin थीटा। ये फॉर्मूले आपको बताए थे। एक फॉर्मूला और था आपका कि हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है इसका उल्टा, cos थीटा बटा sin थीटा। इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसके अलावा भी जो 90 डिग्री कोण को साथ में लेके भी हमने फॉर्मूले सीखे थे। हमने सीखा था sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा का तो किसके बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा के। तीसरा, अगर आपका tan 90 माइनस थीटा हो तो हो जाएगा कोट थीटा। फोर्थ आपका कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। पांचवा है आपका सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये 6 नंबर है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। इतने सारे फॉर्मूले और प्लस सामने आपको याद रखनी, उन्हीं का यूज होगा आगे सवाल करने में। तो अब देखो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका नाम दे दिया ABC, और इसका ये कोण है ये हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब बात करते हैं इनकी सर्वसमीकाओं की। हमें सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त होगी? तो आपका थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के साथ एक होता है आधार, एक होता है आपका कर्ण। अब आपका समकोण त्रिभुज के लिए पता होगा कि कर्ण, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को बोल देंगे हम के का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये समीकरण, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। हम क्या करते हैं समीकरण 1 में के स्क्वायर का भाग देने पर, हमने भाग दिया, भाग देने पर ये तो हो गया आपका 1, ये हो जाएगा L स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर। तो 1 बराबर, हम क्या करते हैं स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये L बट्टा के का होल स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका A बट्टा के का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद में अब आप देखो,
एल बट्टा के को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण यानी साइन थीटा, और ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको आपके पुराने फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। तो यहाँ से आपका आ गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आपकी पहली सर्व समीकरण होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। आपका ये भी मोस्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ थीटा कोण होता है, तो यहाँ अगर कोण समान होगा तभी मान 1 होगा, अन्यथा मान 1 नहीं होगा। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है। ये तो बात क्या है, सही है। लेकिन हमें ऐसे दे दे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। मतलब कोण समान हो तभी मान 1 आता है, अन्यथा 1 नहीं आता। इस प्रकार से अब अपना ये फॉर्मूला हो गया, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 2। अब समीकरण 2 से हम बहुत सारे फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे कि समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, एक साइन स्क्वायर को इधर रखते हैं, कोस स्क्वायर को भेज देते हैं उधर। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका ये, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आया कहाँ से, आपका समीकरण 2 से। जब आपको समीकरण 2 याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। इससे आगे स्टेप और, तो ये आपका साइन थीटा बराबर, हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। इधर वर्गमूल किया तो स्क्वायर हट गया, इधर वर्गमूल किया तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया आपका फॉर्मूला। यानी हमें कोस थीटा की जगह साइन थीटा की जगह कोस थीटा लाना हो तो इस प्रकार से फॉर्मूला काम में लेंगे। ये हो गया फॉर्मूला। अब वापस से आप समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 से अब की बार हम साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। मतलब इनका पक्षांतरण करने से, एक दूसरे का वर्गमूल करने से ही हमें सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो फॉर्मूला बन गया। यानी कोस थीटा की जगह अगर हमें साइन के पद लाना हो तो इस प्रकार से फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। ये बन गया आपका फॉर्मूला, बन गए सर्व समीकरण। तो इतने सूत्र बनते हैं केवल 1 से। अब हम वापस चलते हैं आपका तो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 में देखो हम क्या करते हैं, पहले हमने समीकरण 1 था हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, उसमें हमने के स्क्वायर का भाग दिया था, यानी कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया था। अब हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर का भाग दें, एल स्क्वायर का भाग देने पर भाग देते हैं। तो आपका क्या था बता देता हूँ, ऐसे था के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का भाग दिया तो यहाँ हो जाएगा आपका के स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर में एल स्क्वायर का भाग दिया 1 हो गया, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर। अब स्क्वायर कॉमन ले लो, तो के बट्टा एल का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये हो गया ए बट्टा एल का होल स्क्वायर। तो देखो ए बट्टा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। अगर इस पता नहीं हो तो अपन लिख लो लाल कक्का लाल कक्का। तो देखो ये होता है साइन का, ये कोस का, और ये टेन का। यहाँ क्या आपका पहले है एल बट्टा के, नहीं के बट्टा एल है, मतलब साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एल बट्टा ए है, हमें ए बट्टा एल चाहिए। तो एल बट्टा ए क्या है आपका टेन थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ इसका उल्टा है ए बट्टा एल है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सर्व समीकरण हो गई। दूसरा सर्व समीकरण हो गई।
समीकरण नंबर 3। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, बाकी और निकालेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इस कोट स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, देखो इसी केवल पक्षांतरण करने से फॉर्मूला बन गया अपना। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, अगली स्टेप में हम समीकरण 3 से इस एक को इधर ले आते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया आपका। इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना लेंगे, यानी अपने पास दो सर्व समीकरण आ गई। एक तो आ गई साइन समीकरण 2 है, जो कि आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आपकी ये सर्व समीकरण नंबर 3, जिसमें क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे याद रख लो, देखो सी का संबंध होता है, हमने कोट का कोसेक के साथ संबंध हो गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब वापस से समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखो के स्क्वायर का भाग दे दिया, एल स्क्वायर का भाग दे दिया, अब देते हैं ए स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग देते हैं ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का भाग देंगे तो भाग किस प्रकार से जाएगा, देखो हमारा समीकरण था क्या, एक के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भाग देना, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग दे दिया, तो एक, अब स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो के स्क्वायर बट्टा ए का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया एल बट्टा ए का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो समीकरण से के बट्टा ए, के का और ए का संबंध, तो लाल कक्का में ए बट्टा के का मान होता है साइन और कोस होता है। अब इसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा क्या आता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर बराबर एल बट्टा ए, तो एल बट्टा ए ये सीधा सीधा या साइन कोस टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4 और तीसरी सर्व समीका। ये लो समीकरण नंबर 4, तीसरी सर्व समीका। अब इसी से भी हम फॉर्मूले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम पहले क्या करते हैं, इस एक को उधर भेज देते हैं, एक को उधर भेजते हैं, इधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किस प्रकार से होगा ये देखो, आपका इधर एक उधर भेज दिया तो इधर रह गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर, उधर भेजा तो उधर सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, एक उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। और अब समीकरण 4 से एक फॉर्मूला और क्या, समीकरण 4 से वापस, समीकरण 4 से कैसे, पहले इस फॉर्मूले के लिए हमने एक को उधर भेजा, अब हम क्या करते हैं टेन को उधर भेजेंगे, तो एक तो इधर रह गया, सेक स्क्वायर बराबर के उधर पहले से था, टेन इधर से इधर आया तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यह आपका हो गया अगला फॉर्मूला। तो आप सभी को इन सभी फॉर्मूलों की क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है और इनको प्रूव करना है। अगर आपको इतना सारा आने लग जाएगा तो सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो और ये 8 नंबर आपके हो जाएंगे।